अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है अबरार चौहान। आज हम बाब नंबर 6 को शुरू करने जा रहे हैं। आज का हमारा मौजू है सॉल्यूशंस का तारुफ। इसमें हम सॉल्यूशंस के बारे में पढ़ेंगे कि वो बनते कैसे हैं, होते क्या हैं, होमोजीनियस मिक्सचर कहलाते हैं तो इसका मतलब क्या है। तो चलते हैं हम अपने लेक्चर की तरफ। आज हम बाब नंबर 6 को शुरू करने जा रहे हैं। इसमें आज हम पहले लेक्चर के अंदर जो हमारा मौजू है ज़ेर बहस, वो है सॉल्यूशंस क्या होते हैं। सॉल्यूशंस किस किस्म के होते हैं, उनके अज्जा क्या हैं, वो किस तबी हालत में पाए जाते हैं। हमारे इर्द गिर्द बहुत सारी चीज़ें सॉल्यूशंस की सूरत में मौजूद हैं। सॉल्यूशंस असल में इंग्लिश का लफ्ज़ है, जिसको आप यूँ समझ लें कि वो दो चीज़ों के या दो से ज़्यादा चीज़ों के मिक्स होने से बनता है। वो मिक्स इस तरह हो जाते हैं कि आप उन दो चीज़ों में फ़र्क नहीं कर पाते। मसलन अगर आप नमक को पानी में मिक्स करेंगे, यानी कि उसमें डालेंगे, हल करेंगे, मिक्स करने का मतलब यहाँ मैं ले रहा हूँ हल करना, तो वो पानी में नमक हल हो जाएगा। उसके हल होने के बाद आप नमक और पानी के दरमियान कोई लाइन से फ़र्क नहीं कर सकते। आप ये नहीं कह सकते ये नमक का पार्टिकल है और ये पानी का मॉलिक्यूल है। उसकी वजह क्या है कि वो एक ख़ास मिक़दार में हल होने के बाद नमक ऐसे उसमें मिक्स हो जाता है, ऐसे हल हो जाता है कि आप उन दो अज्जा में फ़र्क नहीं कर पाते। ऐसा मिक्स होना सॉल्यूशन बनाने का बायस बनता है। हमारे इर्द-गिर्द समुंदर का जो पाकिस्तान में कराची के करीब समुंदर का पानी है, वो असल में सॉल्यूशन है। हवा भी एक सॉल्यूशन है, क्योंकि हवा में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह आपस में हल हुए होते हैं और ये हल होने के बाद एक सॉल्यूशन बनाते हैं। हमारा जो आज का लेक्चर है, इसके अंदर हमने तारुफ पढ़ना है सॉल्यूशंस का और हम इसकी तारीफ़ पढ़ेंगे, कोशिश करेंगे कि हम इसके मुख्तलिफ़ हालतों को भी ज़ेर बहस लाएँ। उसके लिए सबसे पहले हम चलते हैं अपने मौजू की तरफ। हमारा आज का मौजू है सॉल्यूशंस। सॉल्यूशंस मैंने जैसा कि पहले आपको बताया है, ये इंग्लिश ज़ुबान का लफ्ज़ है और हम यहाँ पे सॉल्यूशन की मिसाल इस तरह लेते हैं कि अगर हम दो चीज़ों को आपस में मिक्स कर दें, हल कर दें, तो वो एक दूसरे में अगर मुकम्मल तौर पे हल हो जाती हैं, तो ऐसा मिक्सचर बनाती हैं जो कि होमोजीनियस कहलाता है। अब सबसे पहले तो हमें होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर को थोड़ा सा ज़ेर बहस लाना पड़ेगा, फिर जाके हम इसकी तारीफ़ कर पाएंगे। तो पहले मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या होते हैं। देखें, अभी हमारा ज़ेर बहस जो है ना, वो है होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर ऐसे मिक्सचर होते हैं, मिक्सचर का मतलब है दो या दो से ज़ायद चीज़ें जो आपस में हल की गई हैं, मिक्स की गई हैं। होमोजीनियस मिक्सचर ऐसे होते हैं जिसमें दो या दो से ज़्यादा कंपाउंड्स ऐसे हल किए गए हों कि उनकी इज्जा तरकीबी यानी कि कंपोजिशन यकसा हो, यकसा यूनिफॉर्म हो। अब मैं पहले इसका पूरा मतलब आपको एक मिसाल से समझा देता हूँ, फिर हम इसको सॉल्यूशन की तरफ ले जाते हैं। देखें, सॉल्यूशन एक मिक्सचर है और किस किस्म का मिक्सचर है? होमोजीनियस मिक्सचर है। ये एक गिलास है और उसमें ये पानी है, ये पानी के मॉलिक्यूल्स हैं। आपने इसमें नमक हल किया,
नमक इसमें जब हल होगा तो वो इसमें यकसा हल होगा, एक जैसा हल होगा। अगर आप इस पानी के गिलास में स्ट्रॉ लगाते हैं, स्ट्रॉ, या अगर आप इस पानी के गिलास से इस जगह से पानी पीते हैं तो आपको वही जायका आएगा जो आप इस जगह से पानी पिए तो आपको आए, और यहाँ भी इस जगह से पानी पीने पे भी वही जायका आएगा। यानी कि 1 2 3 हिस्से किए मैंने इस सॉल्यूशन के या इस मिक्सचर के, और हर मिक्सचर में से मैंने एक जायका लेने के लिए थोड़ा सा पानी पिया, तो मुझे तीनों जगहों से पानी पीने के बाद ये अंदाज़ा हुआ कि इसमें नमक यकसा मौजूद है पानी के अंदर। अगर यहाँ आपको जो जायका आ रहा है वो 2 में आए, वही तीसरे हिस्से में आए, तो इसका मतलब जो नमक है वो यकसा मिकदार में, क्वांटिटी में, मिकदार में मौजूद होता है पानी के अंदर। अब ऐसा मिक्सचर यूनिफॉर्म या यकसा इज़ाए तरकीबी वाला कहलाएगा, और इसको हम कहेंगे कि ये होमोजीनियस मिक्सचर है। लेकिन अगर मैं पानी में रेत डाल दूं तो रेत नीचे बैठ जाएगी। अगर मैं पानी पीना चाहूं तो वो पानी अगर मैं नीचे गिलास के निचले हिस्से के करीब से पीऊँगा तो रेत आएगी, अगर मैं गिलास के ऊपरले हिस्से से पीऊँगा तो रेत नहीं आएगी। ऐसा मिक्सचर हेट्रोजीनियस कहलाता है। हमारा हेट्रोजीनियस मिक्सचर से लेना देना नहीं है। हमारा अभी जो मौजू ज़ेरे बहस है वो होमोजीनियस मिक्सचर है। क्यों? सॉल्यूशन असल में होमोजीनियस मिक्सचर होते हैं, तो इसलिए हमें होमोजीनियस मिक्सचर को पढ़ना पड़ा। तो सॉल्यूशंस असल में होमोजीनियस मिक्सचर होते हैं। इसके अंदर अगर मैं इस तारीफ को भी सादा लफ्ज में लिखूं तो मैं लिखूंगा इसके अंदर इज्जा यकसा यानी कि यूनिफॉर्म हल हुए होते हैं। अच्छा, यहाँ पे ना एक सवाल पैदा होता है, और वो सवाल बड़ा सादा सा है। हमारे इर्द गिर्द सॉल्यूशंस हैं, बिल्कुल समुंदर का पानी मिक्सचर है, इसमें 90 से ज़्यादा एलिमेंट्स पाए जाते हैं, 90 से ज़्यादा एलिमेंट्स पाए जाते हैं। इसमें मुख्तलिफ किस्मों के नमक, सॉल्ट हल हुए होते हैं, और पानी ज़्यादा मिकदार में होता है, सॉल्ट कम मिकदार में होते हैं। यानी कि इसमें नमकियात की मौजूदगी होती है, लेकिन नमकियात पानी के मुकाबले में कम होते हैं दोनों। यानी कि पानी में नमकियात हल हुए होते हैं, इसमें कोई दूसरी राय नहीं, लेकिन नमकियात पानी के मुकाबले में कम होते हैं। असल में आपने याद रखना है कि सॉल्यूशन जब बनाया जाता है तो एक चीज़ हल करती है और दूसरी चीज़ हल होती है। समुंदर के पानी में जो चीज़ हल कर रही है वो पानी है, और जो चीज़ हल हो रही है वो नमकियात, सॉल्ट्स या नमक की मुख्तलिफ किस्में हैं। मसलन इसके अंदर, पानी के अंदर जो नमकियात हल हुई होती हैं उसमें से 2 बता रहा हूँ मैं, मैग्नीशियम सल्फेट या क्लोराइड MgSO4 और सोडियम क्लोराइड। ये तो वो सॉल्यूशन है, यानी कि ऐसा होमोजीनियस मिक्सचर है जो माया की हालत में होता है। ये होता है माया की हालत में। एक होता है डेंटल अमलगम। अमलगम इंग्लिश जुबान का लफ्ज़ है जिसको हम मिक्सचर के तौर पे लेते हैं, यानी कि कोई चीज़ 2-3 चीज़ें मिक्स हुई हों तो हम उसे अमलगम कहते हैं। डेंटल अमलगम दांतों की फिलिंग में, जो दांतों में सुराख होते हैं उनको भरने में इस्तेमाल होता है। इसके अलावा एलॉय, एलॉय असल में इंग्लिश जुबान का लफ्ज़ है जिसका मतलब होता है 2 या 2 से ज़्यादा मेटल्स का होमोजीनियस मिक्सचर।
ये जो मैं अब लिख रहा हूं आखिरी, ये है हवा, नाइट्रोजन, पानी और ऑक्सीजन वगैरह का मिक्सचर होता है। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है। अब मैं आपको इसका फर्क बताने जा रहा हूं। देखें, जो पहले वाला मिक्सचर है ना, वो माया की हालत में है। ये जो मिक्सचर हैं दोनों, खास तौर पे एलॉय, ये ठोस होते हैं। डेंटल अमलगम जब लगाया जाता है तब वो किसी हद तक माया लगता है, लेकिन जैसे ही वो अपनी असल हालत में आता है वो सख्त हो जाता है, ठोस हो जाता है। तो दांत में जो हमारे भरने के लिए फिलिंग या डेंटल अमलगम इस्तेमाल होता है वो ठोस हालत में हो जाता है। हवा गैस की सूरत में है। तो अब हमें ये पता लगा कि हमारे इर्द गिर्द जो सॉल्यूशंस हैं वो तीनों तभी हालतों में पाए जाते हैं, चाहे वो माया हो, चाहे वो ठोस हो, चाहे वो गैस हो। ये किस बात पे इन्हिसार करता है कि आपका सॉल्यूशन कौन सी हालत में है। सॉल्यूशन की जो तभी हालत है वो उसका इन्हिसार इस बात पर है कि जो चीज़ हल कर रही है, जो चीज़ सॉल्यूशन बना रही है, वो किस हालत में है। इसकी मिसाल ऐसे लें, जिस तरह पानी में अगर नमक हल कर दें तो पानी की हालत होती है माया। तो माया की हालत में मौजूद सॉल्यूशन इसलिए है क्योंकि हल करने वाली चीज़, हल करने वाला मादा, चाहे वो माया हो, ठोस हो, गैस हो, कोई भी हल करने वाला मादा, उसकी जो तभी हालत होगी, मसलन पानी की जो तभी हालत है वो माया है, इसलिए सॉल्यूशन उसका माया कहलाएगा। तो सॉल्यूशन की तभी हालत इस बात पर मुनहसर है कि हल करने वाला, इसे कहते हैं इंग्लिश में सोलवेंट, वो कौन सी तभी हालत में है। मसलन आपसे कोई मिसाल के तौर पे कहता है कि आपके पास एलॉय है। एलॉय कहते हैं दो या दो से ज़्यादा मेटल्स का होमोजीनियस मिक्सचर जिसमें यकसा अज्जाए तरकीबी होता है। अगर आप उसे गौर से देखें तो उसके अंदर आयरन यानी कि लोहा और निकल, क्रोमियम मिलकर स्टेनलेस स्टील बनाती हैं। ये एलॉय जो होते हैं इनमें क्रोमियम, आयरन यानी कि लोहा और निकल यकसा अज्जाए तरकीबी रखते हैं हर जगह। ऐसा नहीं है कि आप स्टेनलेस स्टील का कोई हिस्सा लेंगे तो उसमें मौजूद एक कोना ज़्यादा निकल रखेगा और दूसरा कोना कम निकल रखेगा। वो एक जैसे फैले हुए होते हैं उसमें अज्जाए तरकीबी। तो सॉल्यूशंस के बारे में हमने जो आज सीखा है वो एक मुख्तसर सवाल है। सॉल्यूशंस क्या होते हैं? सॉल्यूशन असल में होमोजीनियस मिक्सचर होते हैं। होमोजीनियस मिक्सचर को हमने बाब नंबर 1 यानी कि इस किताब के शुरू में पढ़ा था कि अगर दो चीज़ों को मिक्स किया जाए तो वो दो तरीक़ों से मिक्स हो सकती हैं, या वो होमोजीनियस तरीके से मिक्स हो सकती हैं या हेट्रोजीनियस तरीके से मिक्स हो सकती हैं। होमोजीनियस तरीके से मिक्स होने वाली जो चीज़ें होती हैं उनका जो अज्जाए तरकीबी है वो यकसा होता है, यानी कि वो हर जगह एक जैसी फैली हुई होती हैं। हेट्रोजीनियस मिक्सचर में ऐसा नहीं होता। अगर कोई मिक्सचर होमोजीनियस है तो वो सॉल्यूशन कहलाएगा और उसके अंदर अज्जा यकसा हल हुए होते हैं। मिसाल के तौर पे मैंने ये आपको कुछ मिसालें दी हैं। अब हम जो अगला लेक्चर है उसमें हम सॉल्यूशंस की अब ये मैंने जो इकसाम दी है ना कि सॉल्यूशन माया हालत में भी पाया जाता है, ठोस में भी, गैस में भी। अब हम सॉल्यूशन जो दो हिस्से मिलकर बनाते हैं यानी कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट, इन दोनों को पढ़ने जा रहे हैं। सॉल्यूट और सॉल्वेंट, इनको हम बहुत ज़्यादा
तफसील से पढ़ेंगे, लेकिन अभी मेरा इसको लिखने का क्या मकसद है। देखिए, जब कोई दो, मैं कह रहा हूं कि जब मिक्सचर बनाया जाए होमोजीनियस तो वो सोल्यूशन है। सोल्यूशन में मिक्सचर बनाने का मतलब है दो या दो से ज्यादा कंपाउंड्स को हल करना। जो कंपाउंड हल करता है, ये वाला हल करने वाला कंपाउंड, हल करने वाला, ये सॉल्वेंट कहलाता है। और जो हल होता है वो सोल्यूट कहलाता है। ये कम मिकदार में होता है, कम मिकदार में होता है, और ये ज्यादा मिकदार में होता है। मतलब पानी सॉल्वेंट है, नमक सोल्यूट है। अब एक नई तारीफ आ गई, अगर सोल्यूट को सॉल्वेंट में हल कर दिया जाए तो मिक्सचर, होमोजीनियस मिक्सचर बने तो उसे सॉल्यूशंस कहते हैं, सॉल्यूशन कहते हैं। अगर सोल्यूट को सॉल्वेंट में हल कर दिया जाए, सोल्यूट को सॉल्वेंट में हल कर दिया जाए तो उससे जो होमोजीनियस मिक्सचर कहलाएगा वो बनेगा आपका सॉल्यूशन। हवा में मौजूद नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा मिकदार में होती है, ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा मिकदार में होती है, कार्बन डाइऑक्साइड किसी हद तक मिकदार में होती है, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के मुकाबले में उसकी मिकदार कुछ भी नहीं है। तो ज़रूरी नहीं है कि अगर दो या दो से ज़्यादा सोल्यूट आप हल करना चाह रहे हैं किसी सॉल्वेंट के अंदर तो दोनों बराबर मिकदार में करें, वो कम ज़्यादा भी हो सकते हैं। मुझे उम्मीद है ये लेक्चर आपको समझ आया होगा। अगले लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।